ना दोबारा यहाँ मत आना। फिर किस लिए आया? मैं खुद नहीं आया हूँ, किसी ने मुझे मजबूर किया है। आज तक मैं लोगों को मारता था, लेकिन पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया है। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। नहीं किया तो आईजी के पास जाऊंगा। फिर मैं उसे बता दूंगा कि तुमने उसकी बेटी की हत्या की। किसी की हत्या इतनी आसान नहीं होती। तुम आईजी की बेटी को मारकर आराम से बैठे हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो क्या चाहता है, उसे भी मार दूं? हाँ। शिवा, मार दे। इसे मारने के बजाय तू इससे बात कर रहा था, जबकि इसे उस घटना के बारे में सब पता है। मुझे लगा ये छोटा मामला है, निपटा लूंगा। हमारे बीच पहले ही डिसाइड हुआ था कि अगर कोई विटनेस बनता है तो क्या करना है। जिस किसी को मेरी बेटी की हत्या के बारे में पता है उसे मरना ही होगा। हम उसे नहीं छोड़ सकते। हेलो सर, आपकी बेटी किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी। उसकी हत्या हुई है। अरे आओ शिवा। क्या हाल है भाई? तुम तो यहाँ सिर्फ पैसे ही लेने आते हो। भाई क्या तुम अकेले हो? शहर में और 200 कस्टमर्स हैं, सभी से मिलना होता है। लेकिन मैं तो तुम्हारा पहला कस्टमर हूँ। ठीक है भाई, चलो पैसा निकालो। तू रुक यार, मैं बस अभी आता हूँ। भाई हमारी बिरयानी सबसे ज्यादा स्पेशल है। भाई एक 500 का छुट्टा दो ना। हाँ? असली नोट देना है ना आपके पास? ये सब असली है ना? थैंक यू। वो YouTube वाला हमारी हेडलाइन बनाएगा ऐसा लग रहा है। उससे पहले उसका हेड उड़ा दूंगा। हमारे आदमी पर भरोसा मत करो, दूसरे किसी को भाड़े पे ले लो और उसे खत्म करो। टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगा। क्यों डर रही?
लावण्या लावण्या सिर पर चोट लगने की वजह से उसके ब्रेन को माइल्ड हैमरेज हुआ है। वो अभी भी बेहोश पड़ी है, तो अगले 48 घंटों तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। मैं तुम्हारे घर गई थी, पता चला कि तुम लोग यहाँ पर हो। तुमने कहा था ना कि कोई एविडेंस मिले तो समीर को ढूंढने में आसानी होगी। मुझे ये मेरे रूम में मिला। आखिर के दिनों में हमारे रूम में सिर्फ रेखा ही थी। हो सकता है कि इसमें कोई एविडेंस मिल जाए। यार, लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। यार, ये वही है जिससे मैंने बिरयानी की दुकान पर छुट्टा करवाया था। हाँ, ये वही आदमी है। तुझे पूरा यकीन है? हाँ पक्का ये वही आदमी है। ए, चलाओ। अबे कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो बाहर आ। छिपकर कहाँ बैठा है? समीर के लिए वे सारे वीडियोस देखे मैंने। कौन है तू? और तुम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हो? क्या किया तूने समीर के साथ? मुंह खोल अपना, जल्दी बोल। बोलना। हमने सुपर बिरयानी का धंधा शुरू किया था। धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। पूरे चेन्नई में 100 से 150 कस्टमर को सप्लाई कर रहे थे। बोलता रहे, बोलना। बताता हूँ। हम एक ही जगह बिरयानी बनाते, पूरे शहर में सप्लाई देते। जैसे हमारा डिमांड बढ़ता गया, हमें मटन की जरूरत पड़ने लगी। चेन्नई में 1 किलो मटन 650 से 750 है, इसीलिए हम राजस्थान से 300 रुपए में मंगवाने लगे। लेकिन राजस्थान से मंगवाने में ट्रेन से यहाँ तक आने में 2 दिन लग जाते थे। इस वजह से मटन खराब हो जाता था। खराब हो जाता था मतलब? कीड़े लग जाते थे। फिर उसे साफ करके हम आसपास के होटल में सप्लाई देते थे। वो उसकी बिरयानी बनाते थे और बाजार में बेच देते थे, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, कॉरपोरेशन और पुलिस वाले हमारे यहाँ चेकिंग करने आने लगे थे। हमें उन्हें घूस देनी पड़ती थी। और फिर एक दिन
आईजी देवराज ने हमारी मदद करने के लिए हमें अप्रोच किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से राजस्थान और पंजाब में ड्रग्स सप्लाई होता था। आईजी देवराज पूरे अकाउंट को ऐसे दिखाते थे जैसे पूरा माल खत्म कर दिया गया। लेकिन हाल में तमिलनाडु बॉर्डर पर ड्रग्स की चेकिंग बहुत तेजी से बढ़ गई थी। तब हमें आईजी देवराज की जरूरत पड़ी। तब हमने मांस में ड्रग्स को छिपाकर तमिलनाडु में सप्लाई किया। वो बिरयानी के धंधे को सपोर्ट करने को तैयार हो गए कमीशन के तौर पर। हम भी राजी हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। भाई मुझे 10 किलो मांस चाहिए। तुझे तो हमेशा 10 किलो या 5 किलो मांस चाहिए। मैं होटल के लिए तैयार कर रहा हूँ। तू जा और जाकर स्टोर रूम से ले ले। जा। सर, बाकी की बातें मैं रवि से करता हूँ। ओके सर।